दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके लिए लेके आई हूँ और कहानी जुड़ी है व्यक्तित्व के पहचान से। किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया जो महात्मा जी की झोपड़ी से गुजरा तो देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप धनी भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने, आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, फिर इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेच कर आएं और इसके बदले एक सोने की माला लेकर आना। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जा जाकर उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा, लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं हुआ था। थक-हार के व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली से अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनसे सारी बातें बताईं। अब महात्मा जी बोले कि चीज़ें जैसी ऊपर से दिखती हैं अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बल्कि ये एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता था। इसलिए वह 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी हमारी बातचीत है, छोटे बड़ों के साथ हमारा प्रभाव, हमारा बातचीत का व्यवहार कैसा रहता है, ये सब मायने करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य कहानी सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।